विंग कमांडर लोगों में हमारे सरदार साहिबान या नोटेबल से मिले और इसी तरह जो टीम वर्क रही है आपके साथ अच्छी टीम वर्क रही है सरदार साहब या डीसी साहब है मतलब सरदार साहब या अमीर साहिबान या सरदार साहिबान ने बातें की है उनकी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि कोऑर्डिनेशन जो चेन है आपका जब आपस में आप जुड़े होंगे यहाँ पे एज ए नाज़िम अमरे एज एम पी एज ए मिनिस्टर हमने टाइम गुजारा तो एक अच्छा सा टाइम गुजरा कोऑर्डिनेशन लैब्स ऑफ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे पहले था जब 2009 मेट में कोई इंटर नहीं होता था कोई एंट्री नहीं कर सकता था हम आते थे लोग कोशिश करते थे कि जी रात के अंधेरे में हमें टाइम मिले हम जाएँ तो जो कोऑर्डिनेशन का सिलसिला था एज ए यूसी नाज़िम 2000 से टाउन नाज़िम तो वो सिलसिला हमारा चलता रहा और हमेशा आगे चलता रहेगा। जो सरदार साहब ने चोरी की वारदातों का बताया और हकीकत है मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं हर कौम कबीला बैठा हुआ है हालात चिकजी साहब आए मैं तो सबसे पहले उनको भी वेलकम करता हूँ मेरी पहली मुलाकात है यहाँ पे हालात नौशकी कैसे नहीं थे नौशकी ऐसा पुरअमन यहाँ पे हर कोई ऑफिसर होता था आज से 10-20 साल पहले उसकी कोशिश होती थी कि मैं नौशकी ट्रांसफ़र हो जाऊँ एक तो नज़दीक पड़ता था डिस्टेंस जो है 2 आवर्स का जो ट्रैवल था उसका कोयटा से और वो बंदा फिर यहाँ से लॉ एंड आर्डर की वजह से इतना पुरसुकून रहता था एज ए डीसी एज ए एसी एज ए कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट लोग यहाँ पे आके खुशी से अपने दिन गुजारते थे कि यार नौशकी के मैंने सिर्फ ये अल्फाज कहे कि जो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स का और जो पब्लिक में अवेयरनेस है अवेयरनेस जिन एरियाज़ में नहीं है वहाँ पे लैंड आर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब रहती है यहाँ पे लोग अगर मैं सरदार साहब को इलाके के नोटेबल्स को भी लोगों में अवेयरनेस है खुद बताएं कोशिश करके आपके टेबल के सामने बैठ के आपके साथ शेयर करें डिस्कस करें पहले होते रहे हम नहीं कहते हैं कि नहीं होते थे ये हालात 8-10 साल से ख़राब हो गए अभी गाड़ियों तक लोग पहुंच गए इतने मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ उस जगह तक पहुंचना है कि इनके सपोर्टर कौन है इनको सपोर्ट करने वाला कौन है या इनके साथ वो बंदे कौन है मेरे ख्याल में कोई सरदार कोई मीर मोहब्बर सपोर्टर नहीं होगा हर कोई अगर एक कपड़ा पहनता है वो कहता है यार मैं इज़्ज़त की खातिर पहनता हूँ अगर खुदा न खास्ता किसी को मैं सपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे चींटे मुझे भी मेरे कपड़ों पर मेरी इज़्ज़त है तो मेन चीज़ रिस्पेक्ट है अगर ये जो इनके सपोर्टर्स हैं मेरे ख्याल में इस पर बैठने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ से 3-4 गाड़ी कोई 10-15 दिन में स्नैचिंग हो और उस पर हम स्टार्ट में अगर हम सर जोड़ के बैठेंगे तब जाके हम उस बेस तक पहुँच सकते हैं कि जी उस साथ को काटा जाए जो इसमें उस बंदे को उसके लिए किसी का भी रिलेटिव हो कोई उसका सपोर्टर न हो हमारे बलोची में रवायत है कि चोर का कोई डाकू का कोई वारिस नहीं है चाहे जिस माशरे में हो उसका कोई वारिस नहीं है उसका रिश्तेदार उसका भाई भी है उसका वारिस नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारे इलाके के नोटेबल्स हैं जैसे बैठे हुए हैं अगर जब तक हम अपने मसाइल को ख़ुद सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे वो मसले हल नहीं होंगे तो इसमें आसिफ साहब हैं डीसी साहब हैं एसी साहब हैं डीपीओ साहब हैं इसमें बैठने की ज़रूरत है जैसे सरदार साहब ने कहा एक जिरगा हो ऐसे बुलाया जाए लोगों को कि जी हमने जो चोरी होने नहीं दी उसमें मैं नहीं कहूँगा कि जी डीपीओ साहब अकेले ही डंडे उठा के करेंगे जब तक पब्लिक जब तक इलाके के सरदार नोटेबल्स मीर मोतबरीन उनके साथ नहीं होंगे कुछ नहीं कर सकते आसिफ साहब या डीसी साहब के साथ ये जो कनेक्ट होंगे लोग खुद मेरे ख्याल में कोई चोर को पकड़ के ऐसे मैं कहता हूँ अवेयरनेस है ऐसे हो कि उसको पकड़ के लाया जाए कि जी ये बंदा चोर तो ये होता था कहीं स्मार्ट होता था या होता था तो हमारी कोशिश यहाँ पे रही है जो हमने टाइम गुजारा है कि ऑफिसर हमसे डिस्टर्ब ना हो आपके इख्तियारात के साथ जो उसके जायज़ इख्तियारात है उस पर काम करें और हमारी यही कोशिश है मेरी तरफ से मेरी पार्टी की तरफ से हम भरपूर ऐसे ऑफिसर को सपोर्ट करेंगे जो नौशकी की तरफ से चाहते हैं थैंक यू।